हरे कृष्णा दोस्तों, जय हिंद। जैसे जैसे आप देख रहे हो भाई, हमारे देश में कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, कितनी ज़्यादा करप्शन चल रही है, कितने ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, कितने ज़्यादा रेप केस हो रहे हैं, पर हमें इनसे मतलब है ही नहीं। क्योंकि हमें तो एक काम करना है ना, हम तो इंडिया की सोसाइटी है, हमें तो सिर्फ लड़कियों को जज करना है। अब आप सोचोगे मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं ना आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया की सोसाइटी है क्या। देखो वो देखो, उधर से लड़की जा रही है, ठीक है भाई, ये देखो ये तो शॉर्ट्स में जा रही है और क्या माल लग रही है। दूसरा पर्सपेक्टिव, भाई कितनी गंदी औरत है ये, क्या है ये है वो। इंडिया की सोसाइटी बस ये दो काम कर सकती है भाई, वेदर इरिस्पेक्टिव जानने का कि वो लड़की कौन है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किसकी माँ है, किसकी होने वाली फ्यूचर वाइफ है। इस चीज़ों से उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, किससे? ब्लेम गेम से। मैं आपको बताता हूँ, लड़की जो है ना, इंडिया की सोसाइटी क्या कहती है लड़कियों को कि भाई इनका जो मोटिव है ना लाइफ का, वो पता है क्या है? बस घर में बच्चे पैदा करना और सड़ना। सच में भाई, वो कभी ग्रो होता हुआ देख ही नहीं सकते लड़की को। ग्रो होता हुआ तो जब देखेंगे ना भाई, जब वो समझेंगे उनके हिसाब से लड़की, पता है उनके हिसाब से लड़की की लाइफ क्या है, कि बस उन्हें ब्लेम करो। मैं बताता हूँ भाई, लड़की की लाइफ होती क्या है। जब वो छोटी सी होती है ना, 8 या 9 साल की, तो वो जब खेल रही होती है किसी पार्क में या कहीं पर भी, तो वो देखती है कि भाई ये बड़े बड़े एज के लड़के मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये बड़े बड़े भैया मुझे ऐसे क्यों नोटिस कर रहे हैं, मेरे को कहीं कहीं क्यों देख रहे हैं। फिर जब वो अपनी टीनेज में आती हैं तो उसके फ्रेंड्स बनते हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जो उसको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं, उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, उसको फिर यूज़ भी करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो घर में सड़ती है, घर के काम में सड़ती है, अपने फैमिली के इतने केओस में रहती है कि वो कभी अपनी लाइफ जी ही नहीं पाती। और अगर वो अपनी लाइफ जीती है तो उसको कहा जाता है कि वो गंदी औरत है, क्योंकि वो खुल के अपनी लाइफ जी रही है। मैं आपको बताऊं, अब आप बोलोगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं मिसोजिनिस्ट था अभी तो, है ना। आप लोगों के हिसाब से तो इंडिया की अगर मैं सोसाइटी का बंदा बना तो मुझे मिसोजिनिस्ट होना चाहिए था, पर मैं फेमिनिज्म क्यों कर रहा हूँ भाई। आई एम आउट ऑफ दिस शिट भाई। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। फैक्ट्स ये है कि इंडिया की जो फीमेल है ना, वो कभी समझी ही नहीं जा सकती, है ना। यही तो आप सोचते हो, बल्कि कभी आपने कोशिश करी है किसी को समझने की, किसी लड़की को समझने की? कभी उससे खुल के बात करी है? उसको जज ही करा है ना आपने दूर से। कभी उसको समझो। मैंने इतनी लड़कियां देखी हैं कि वो दिन रात पढ़ाई करती हैं, अगले दिन एग्ज़ाम देने जाती हैं, अपना फ्यूचर प्लान करती हैं, अपनी फैमिली का फ्यूचर प्लान करती हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करती हैं, लेकिन इन रिटर्न उन्हें क्या मिलता है? रेप। भाई 9 साल की बच्ची क्या क्या शॉर्ट्स पहनती है, क्या छोटे कपड़े पहनती हैं। 9 महीने की बच्ची तो क्या ही पहनेगी भाई। 60 साल की एक जो फीमेल ओल्ड हो जाती है, सीनियर सिटीजन, उसकी क्या गलती थी? 19 साल की लड़की, रेप केस, कितनी लड़कियों का रेप केस, उनकी क्या गलती थी भाई? उन्होंने छोटे कपड़े पहन रखे थे? पूरे कपड़े थे, ट्रेडिशनल ड्रेस थी, हिंदुस्तान के कपड़े जिन्हें हम कहते हैं सूट और सलवार। मार दिया, फाड़ दिए कपड़े। किसकी गलती है? अभी भी ब्लेम करो लड़की को। 19 साल की लड़की जो ऑप्टिमिस्टिक थी अपनी लाइफ में। कुछ अनपढ़ों को तो ऑप्टिमिस्टिक का भी मतलब नहीं पता होगा, पर उन्हें ब्लेम करना है कि ये लड़कियां गलत हैं। कभी आपने कोशिश करी है लड़की को समझने की? कभी बात करिए बैठ के, कभी अपनी माँ बहन से ही बात करिए बैठ के। लड़कियों से बढ़िया चीज़ कोई भगवान ने बनाई नहीं भाई। मेरा जन्म मेरी माँ से हुआ है, मेरी दोस्त मेरी बहन है, मेरे और भी जितनी लड़कियां हैं, मेरे स्कूल की, मेरे कॉलेज की, मेरे पृथ्वी पर जितनी लड़कियां हैं, वो मेरी माता बहन है। बताओ, ऐसा दिमाग आप लोग क्यों नहीं रख सकते? उनको गलत नज़रिए से हमेशा क्यों देखना? दोस्त बनने की कोशिश करिए कभी। वो लड़कियां खुलकर जीना चाहती हैं भाई, बस उन्हें किसी से कुछ उम्मीद नहीं, ना किसी से कोई नीड्स। बेचारी लड़की घर से बाहर निकलने में 20 बार सोचती है कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूँ। उसे इस चीज़ से डर नहीं है कि बाहर की दुनिया उसे खा जाएगी, उसे इस चीज़ से डर है कि वो लड़के उन्हें खा जाएंगे, उन्हें की ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, जो खुद एक माँ से जन्म लिया है, जो खुद किसी बहन के भाई हैं, जो खुद किसी बेटी के बाप बनने वाले हैं, जो खुद किसी औरत के पति बनने वाले हैं। गलती औरतों की नहीं, गलती इंडिया के मैन की है, इंडिया के बॉयज़ की है, कि उनकी माँओं ने उन्हें गलत शिक्षा दी है। मैं भी तो मर्द हूँ भाई, मूछे दाढ़ी सब प्योर टेस्टोस्टेरोन भाई। हम तो कुछ गलत नहीं करते, क्योंकि हमारी माता बहन ने हमें अच्छी स्पीच दी, हमें अच्छी नॉलेज दी, हमारी अच्छी अपब्रिंगिंग है, हमारे गुरुदेव महाराज है हमारे साथ। लेकिन गलती सारी पता है क्या है? उनको ब्लेम सिर्फ लड़कियों को करना है। तो मैं इस चीज़ में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, लड़कियाँ खुलकर जिएंगी,
और आगे भी हमारा देश बहुत महान है। और मैं नहीं चाहता एक भी माता बहन घुट घुट कर जिए, हमेशा खुश रहे, हमेशा हैप्पी रहे। और इसके लिए हम कदम बड़ी बड़ी बातें करके नहीं बना सकते, हमें अपने आप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। देश को आगे बढ़ाना है तो जितनी भी माता बहन ये वीडियो देख रही हो, कल को आप किसी बेटे की माँ बनेंगी, अभी भी किसी भाई की बहन होंगी, अभी भी किसी बेटे की माँ हैं, तो उन्हें समझाओ कि लड़कियों को कैसे देखा जाता है, कैसे ट्रीट करा जाता है, उनका कैसे दोस्त बना जाता है। जय हिंद दोस्तों।